नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की कर लेते हैं। तो जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है पहाड़ों पर बर्फोत्सव। जी हाँ, आपको बता दें कि क्रिसमस का त्यौहार अब बस आने ही वाला है और देश से लेकर दुनिया तक क्रिसमस की रौनक अलग ही देखने को मिल रही है। हर तरफ रोशनी, सजावट और जश्न का माहौल है, लेकिन चारों तरफ आपको क्रिसमस के जश्न में झूमती दुनिया नजर आएगी। शहर शहर सांता क्लॉज बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रहे हैं। क्रिसमस के इस उत्सव में आस्था, उल्लास और भाईचारे की झलक साफ नजर आ रही है। दिल्ली से लेकर प्रयागराज, मुंबई से लेकर केरल तक बिखरे क्रिसमस के खूबसूरत रंग। क्रिसमस का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे देश और दुनिया भर में उत्साह और रौनक बढ़ती जा रही है। शहरों की सड़कों, चर्च और बाजारों में रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही हैं। बड़े बड़े क्रिसमस ट्री सजाए जा रहे हैं, जिन पर सितारे, घंटियां और आकर्षक सजावटी सामान लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। माया नगरी मुंबई भी क्रिसमस के लिए तैयार है। हर साल बांद्रा इलाके के काटर रोड पर यानी समंदर किनारे क्रिसमस फेयर लगाया जाता है, जो आज से शुरू हो गया है। यहाँ मुंबई का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया गया है, जिसकी ऊंचाई करीब 60 फीट से ज्यादा की है। मौजूद हूँ मुंबई के बांद्रा इलाके में। बांद्रा में भी कटर रोड पर, जहाँ पर तमाम लोग घूमने के लिए तो आते ही हैं, लेकिन जब क्रिसमस की बात हो तो कुछ रंग इस तरह का हो जाता है। यहाँ की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये कि माना जाता है मुंबई की सबसे बड़ी जो क्रिसमस ट्री है वो यहीं पर बनती है। आप खुद देखें, लगभग 60 फीट से ज़्यादा ऊंचाई है। तैयारी तो बड़ी ज़ोरों शोरों पे चल रही है। कब से लोगों का आना शुरू हो जाएगा? कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक का ये कार्यक्रम है? कितने बजे से? ये 24 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक ये अपना इवेंट रहेगा और शाम के 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक इवेंट चलने वाला है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में क्रिसमस से पहले जश्न की शुरुआत हो गई है। शहर में भव्य रैली निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस परेड में सांता क्लॉज बने लोगों ने दर्शकों का दिल जीता। इस बीच आकर्षक झांकियां, क्रिसमस कैरोल्स और रंग बिरंगे झंडे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते नजर आए। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा और तालियों के साथ स्वागत किया। क्रिसमस के त्योहार को लेकर संगम नगरी प्रयागराज के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। गिरजाघरों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। वहीं क्रिसमस के मौके पर यहाँ बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है। लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए तरह तरह के सजावटी सामानों की खरीदारी में जुटे हैं। इस मौके पर जहाँ चर्च में प्रार्थना सभाएं होती हैं, वहीं लोग खुशियाँ बांटकर पर्व मनाते हैं। मनाली में ठंडी हवा की ताजगी और जश्न का रंग चारों ओर छा गया है। सैंटा और जिंगल बेल से की गई सजावट सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। करनी शुरू कर दी हमने क्रिसमस की सजावट। क्रिसमस ट्री हो गए, क्रिसमस फादर्स हो गए। आप यहाँ लॉन्स में देख सकते हैं, काफ़ी हमारे पास सांता क्लॉज के पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके पोस्टर लगे हुए हैं, एंजल्स के पोस्टर लगे हुए हैं। तो हमने काफ़ी तैयारी 1 तारीख से ही शुरू कर दी थी और उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन थी बहुत गेस्टों की कि भाई वाइट क्रिसमस देखना है, जिसकी वजह से कुछ बुकिंग्स हमारी अभी मतलब होल्ड थी। बट बिकॉज ऑफ द स्नो, अभी आपको पता ही है जैसे कि अटल टनल के उस साइड में काफ़ी स्नो हुई है, अभी भी हमारे यहाँ स्नो आने के चांसेस हैं। तो वाइट क्रिसमस भी लोगों को देखने मिलेगा, प्लस आपको वाइट न्यू ईयर भी देखने की एक्सपेक्टेशन है हमारी। बोस्निया की राजधानी साराजेवो इन दिनों क्रिसमस के त्योहार की रोशनी में पूरी तरह जगमगा उठा है। जैसे ही शाम ढलती है, साराजेवो की सड़कों, इमारतों और ऐतिहासिक चौकों पर रंग बिरंगी लाइटें चमकने लगती हैं। रात के अंधेरे में ये चमकीली रोशनियां साराजेवो को एक अलग ही खूबसूरती देती है। पुलों से लेकर पुराने शहर की गलियों तक हर जगह लाइट से की गई सजावट देखने लायक है। अमेरिका के विशाल झीलों के ओहायो राज्य में क्रिसमस की अलग ही रौनक है। यहाँ एक चिड़ियाघर में जानवरों के लिए खास जश्न देखने को मिला। सांता क्लॉज खुद जानवरों के बीच पहुंचे और उन्हें क्रिसमस गिफ्ट दिया। सांता ने रेड पांडा को लाल सेब खिलाए, जबकि काले भालुओं को ब्लूबेरी और मूंगफली का तोहफा दिया।
क्रिसमस का पर्व हर किसी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आता है, चाहे वो इंसान हो या फिर बेजुबान, सभी क्रिसमस पर झूम रहे हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दुर्ग से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो क्रिसमस की रौनक आपने देखी। अब आपको लिए चलते हैं खूबसूरत वादियों के बीच, जहां पर कुदरत की खूबसूरती देखते ही बन रही है। गुलमर्ग से लेकर मनाली तक ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और खुले मैदान बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। हर तरफ सिर्फ सफेदी और सुकून भरा नजारा दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है पहाड़ों पर बर्फोत्सव। जी हाँ, आपको बता दें, ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में मौसम भले ही कड़ाके की ठंड लेकर आया हो, लेकिन नजारे किसी जन्नत से कम नहीं लग रहे। भारी बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं, या कहें बर्फबारी ने कुदरत की खूबसूरती को और भी निखार दिया है। गुलमर्ग से लेकर मनाली तक ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और खुले मैदान बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं। हर तरफ सिर्फ सफेदी और सुकून भरा नजारा दिखाई दे रहा है। ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में मौसम भले ही कड़ाके की ठंड लेकर आया हो, लेकिन नजारे किसी जन्नत से कम नहीं हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में सैलानी इन खूबसूरत नजारों को देखने के लिए पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। ये कश्मीर का गुलमर्ग है, जो स्की रिजॉर्ट के लिए दुनिया भर में फेमस है। इन दिनों यहाँ ढलान, ऊंची चोटियां सब बर्फ से ढकी हैं। ये वादियां सैलानियों को रोमांच से भर रही हैं। जब कश्मीर आया और गुलमर्ग आया हूँ तो लाइव स्नोफॉल मिली है मेरे को, बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वाकई में कि जन्नत है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा लाइव स्नोफॉल देख रहा हूँ और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था हम लोगों का और बहुत मजा आया और बहुत बड़े ग्रुप के साथ में आया था और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, अभी भी कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि सभी लोग जो है एक बार स्नोफॉल लाइफ में जरूर देखें। यहाँ पे मैंने लाइव स्नोफॉल देखा, जो मेरा ड्रीम था, और मेरा सपना था। मैं इतनी बर्फ पहली बार अपने लाइफ से देखा और आसमान से गिरते हुए देखा। गोंडोला राइड का नजारा तो सभी को खूब आकर्षित कर रहा है। जबकि ड्राइव करते हुए सड़कों के किनारे दिख रही खूबसूरती मन को लुभा रही है। अब फरवरी आखिर तक यहाँ ऐसा ही नजारा रहने वाला है। बर्फ तकरीबन 1 फीट के आसपास यहाँ पे है और जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे कंगडूरी और जो अफरवट 2 फेजेस हैं गंडोला के, वहां पे इससे भी ज्यादा बर्फबारी है। ठंड भी बढ़ी है क्योंकि इसके बाद जब आसमान साफ होता है तो माइनस में फिर से टेम्परेचर जाते हैं और जो बर्फ का एक कूलिंग इफेक्ट रहता है उससे ठंड काफी बढ़ जाती है। ये खुशनुमा एहसास कराती तस्वीर बारामूला की है। यहाँ कुदरत इस कदर से मेहरबान हुई कि हर एक चीज की रंगत बदल गई। श्रीनगर में फिलहाल बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन डल झील किनारे भारी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। आज हमारा 5वां दिन है, तो हम लोगों ने कश्मीर में पहलगाम की घाटी देखी है, गुलमर्ग देखा है। गुलमर्ग 2 बार देखा है, स्नो के पहले का और स्नो के बाद का। बर्फबारी के सीजन में पर्यटकों को किसी भी हिस्से में कोई परेशानी ना हो, इसका इंतजाम भी प्रशासन ने कर लिया है। दरअसल भारी बर्फबारी से रास्ते जाम हो जाते हैं। ऐसे में बंद रास्तों को खोलने के लिए हाईटेक गाड़ियां तैयार हैं। इनसे बेहद कम वक्त में सड़कों पर जमा कई फीट बर्फ को जल्द से जल्द किनारे किया जा सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कई स्नो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जबकि मुख्य स्नो कंट्रोल रूम सेंटर श्रीनगर में बनाया गया है। हमने जैसे गुलमर्ग में कल बर्फबारी हुई तो हमने वहाँ पे क्लियर किया हुआ 40-50 किलोमीटर इंटरनल, उसमें जो 2-3 इंच की बर्फ पड़ी थी हमने उसको क्लियर किया है इन टाइम और वी आर रेडी फॉर दैट। हमारी मशीन्स भी रेडी है। हम 15 नवंबर से हमारा कंट्रोल रूम बना के बैठे हैं। हमारे 26 कंट्रोल रूम है हमारे पूरे कश्मीर प्रोविंस में, जो छोटे मोटे और अलग हैं, पर 26 हमारे पास कंट्रोल रूम है जहाँ पे हमारी मशीनरी स्टैंड है। ये तैयारी बता रही है कि कश्मीर पहुंचे सैलानियों के लिए क्रिसमस और नया साल का जश्न बेहद खास रहने वाला है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने देश भर की महिला क्रिकेटर्स को क्रिसमस से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। बीसीसीआई ने अपनी हालिया अपेक्स काउंसिल की बैठक में घरेलू महिला क्रिकेटर्स की मैच फीस में बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। ये कदम महिला क्रिकेट के लिए एक अहम और सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। घरेलू महिला क्रिकेटर्स की बढ़ी मैच फीस। जी हाँ, नए साल में पहले महिला क्रिकेट टीम को बीसीसीआई ने अच्छी खबर दी है। दरअसल भारतीय महिला टीम ने हाल ही में अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता है। ऐसे में अब बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में खेलने वाली महिला खिलाड़ियों के लिए भी ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब घरेलू मुकाबलों के लिए नया मैच फीस स्ट्रक्चर बनाया गया है। नए नियम के तहत घरेलू टूर्नामेंट में खेलने वाली सीनियर महिला क्रिकेटर्स को अब प्रतिदिन 50,000 रुपए मिलेंगे, जबकि अभी 20,000 रुपए मिलते थे। वहीं महिला खिलाड़ियों को घरेलू T20 मैच में भी 25,000 रुपए मिलेंगे। कहा जा रहा है कि अगर कोई महिला क्रिकेटर पूरे सत्र के दौरान सभी फॉर्मेट में खेलती है तो वो 12 लाख से लेकर 14 लाख रुपए तक कमा सकती है। इसके अलावा अंडर 23 और अंडर 19 खिलाड़ियों को भी 25,000 रुपए मैच फीस मिलेगी। इस वेतन वृद्धि को बीसीसीआई के अपेक्स बॉडी से मंजूरी मिल गई है। और दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली बनी हुई है। AQI खतरनाक स्तर पर है और यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल बना हुआ है। ऐसे में दमघोटू माहौल में एक छात्र ने ऐसा समाधान पेश किया जो कि सस्ता भी है और असरदार भी। छात्र ने एक किफायती एयर फिल्टर तैयार किया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी हुई है और वो है 12वीं के छात्र ने बनाया एयर फिल्टर। जी हाँ, 12वीं में पढ़ने वाले आर्किन सोनी ने वो कर दिखाया है जिसका सपना हर कोई देखता है। आर्किन ने 11वीं में पढ़ते हुए एक लो कॉस्ट एयर फिल्टर तैयार किया है जो कि अब काफ़ी डिमांड में है। आर्किन के मुताबिक इसे बनाना बेहद आसान है और सस्ता है। इसे घर में ही तैयार किया जा सकता है। इस सस्ते एयर फिल्टर को असेंबल करना बेहद खास है। इस एयर फिल्टर को एक साधारण कार्डबोर्ड, हेपा फिल्टर, प्री फिल्टर और एक सामान्य फैन से बनाया जा सकता है और इसको बनाने का खर्च करीब 2,500 रुपए का है। बेशक ये खराब हवा का एक सस्ता और टिकाऊ सॉल्यूशन देता है, लेकिन आर्किन अपने इस इनोवेशन को कमर्शियलाइज करना नहीं चाहते। ये इसके बहुत सारे पीस बनाकर मार्केट में बेचना नहीं चाहते, बल्कि वो कहते हैं कि इसके ज़रिए वो लोगों को और ख़ासकर बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी बड़ी समस्या है और उनको भी इसका सॉल्यूशन सोचना चाहिए। आर्किन कहते हैं कि वो अपने इस इनोवेशन को खासकर सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच लेकर जाते हैं और उन्हें चैलेंज करते हैं कि आप इससे बेहतर बना कर दिखाओ, और ये विश्वास भी रखते हैं कि एक ना एक दिन उनके इस इनोवेशन से ज़्यादा अच्छा और बड़ा इनोवेशन कोई और सरकारी स्कूल का बच्चा करेगा और वो सब समझेगा कि आखिर AQI हम सब के लिए कितनी ख़राब चीज़ है और कैसे उसको बेहतर करने के बारे में हर कोई सोचना शुरू करेगा। हर कोई सोचना शुरू करे इसके बारे में, यही आर्किन का मकसद है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, गुरुग्राम। जयपुर में इन दिनों ज्वेलरी शो का आयोजन हो रहा है जिसमें ग्रीन एमरल्ड, लाल रूबी और ब्लू सफायर, साथ ही बैगनी तंजराइट के रंग बिखरने लगे हैं। ज्वेलरी की दुनिया में आ रहे इस बड़े बदलाव की झलक सीतापुरा स्थित जयपुर कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुए जयपुर ज्वेलरी शो में देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी है। जयपुर में सज गया न्यू गोल्ड का बाजार। जी हाँ, आपको बता दें इंटरनेशनल बाजार में गोल्ड की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब ज्वेलरी डिजाइन्स और ग्राहकों की पसंद पर साफ दिखाई देने लगा है। अब बाजार में न्यू गोल्ड का बोलबाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर अब ज्वेलरी डिजाइनों और ग्राहकों की पसंद पर साफ दिखाई देने लगा है। ज्वेलर्स के मुताबिक बीते 3 वर्षों में जेमस्टोन से तैयार ज्वेलरी की मांग करीब 3 गुना बढ़ चुकी है।
और आने वाले 5 वर्षों में जेमस्टोन ही न्यू गोल्ड कहलाएगा। ग्राहक अब पारंपरिक गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी से आगे बढ़कर एमरल्ड, रूबी, ब्लू सफायर, तंजनाइट, कुंजाइट, काइनाइट, कोरल जैसे प्रीशियस और सेमी प्रीशियस जेमस्टोन की ज्वेलरी की मांग कर रहे हैं। ज्वेलरी की दुनिया में आ रहे इसी बड़े बदलाव की झलक सीतापुरा स्थित जयपुर कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुए जयपुर ज्वेलरी शो में भी देखने को मिली। इस ज्वेलरी शो में ज्वेलर्स अब बड़े पैमाने पर जेमस्टोन फोकस्ड कलेक्शन तैयार कर रहे हैं। शो में रत्नों से सजे ऐसे अनोखे ब्लाउज भी प्रदर्शित किए गए जिन्होंने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। इन ब्लाउज डिजाइनों में अलग अलग तकनीकों का उपयोग करते हुए स्टोन्स और आभूषणों को फैशन के साथ खूबसूरती से जोड़ा गया है, जिससे पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक सोच का अनूठा संगम देखने को मिला। गोल्ड और सिल्वर की बढ़ती कीमतों के बीच ज्वेलरी के शौकीन लोगों के लिए आज जेमस्टोन ज्वेलरी ही न्यू नॉर्मल बन चुकी है। जयपुर ज्वेलरी शो एक ऐसा शो जो हर साल जितने भी अपने विजिटर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, उनको एक्साइटेड भी कर रहा है और साथ ही साथ में शॉक्ड भी फील करा रहा है, क्योंकि ज्वेलरी में यहाँ पे हर साल ऐसी यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि ज्वेलरी से, सोने से, चांदी से या स्टोन्स से वो चीज़ बन सकती है। कारीगरी और धैर्य की मिसाल पेश करते हुए हैदराबाद के कर्णी ज्वेलर्स के ओनर कुंदन लाल वर्मा द्वारा तैयार किया गया चांदी का ताजमहल शो का प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। लगभग 35 किलो चांदी से बने इस ताजमहल को तैयार करने में 2 से 3 साल का समय लगा है, जबकि इसके डिजाइनिंग और संरचना पर कुल 4 साल तक खर्च किए गए हैं। जयपुर न केवल हिंदुस्तान का, भारत का एक गढ़ है, बल्कि इट इज अ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ जेमस्टोन्स। This year there are more than 1227 booths, and the people, our exhibitors, the way they have displayed their product, आप शो में देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि हम किसी बहुत बड़े मार्केट में हैं जहां बड़े बड़े शोरूम्स हैं। पंजाब के ज्वेलर सुखजीत सिंह इस शो में 10 किलो वजनी जेमस्टोन गिटार लेकर पहुंचे, जो देखने में जितना भव्य है उतना ही खास, क्योंकि ये बजता भी है। इसे तैयार करने में 35 कारीगरों ने 9 महीने तक हाथों से काम किया है। टोटल इंडियन आर्ट वर्क किया हुआ है, ये टोटल मेड इन इंडिया है और इसमें 26 इंडियन आर्ट वर्क है। इसमें हमने शोकेस किया कि इंडिया में कितने आर्ट वर्क हम कर सकते हैं। इसमें सभी रियल स्टोन्स हैं, जैसे रूबी, एमरल्ड, कोरल, टर्कोआइज, ब्लू सफायर, येलो सफायर। इसमें होल्डरी का काम है, इसमें पेपर मैशी वर्क है कश्मीर से। इस बार शो में समसामयिक घटनाओं से प्रेरित ज्वेलरी भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ज्वेलरी में एक विशेष हार प्रदर्शित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं। डिफेंस मिसाइल है S-400 से जो डिफेंस मिसाइल है वो हमने दर्शाई है। ये अटैक ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल है वो, ये राफेल जो है ये सुखई विमान है। जहाँ पे अटैक हुआ था बालाकोट में हवाई पट्टी पे, वो हमने दर्शाया है। तो हमें इतना प्राउडली फील हो रहा था कि सच में 22 अप्रैल को जो अटैक उन्होंने पहलगाम में किया था, तो हमें कि हम कुछ ना कुछ करें। तो हमने वो पूरी ऑपरेशन सिंदूर की जो पूरी थीम है वो इसके अंदर हमने पूरी इसके अंदर उकार दी है। आज आभूषण केवल पहनने की चीज नहीं रह गई है, बल्कि वे विचार, राष्ट्र भावना और समय की कहानी भी अपने भीतर समेटे हुए हैं, और जिसकी मिसाल बना है जयपुर का ये ज्वेलरी शो। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के लॉस एंजलिस के रहने वाले जसन मास्नर और उनकी पत्नी लॉरेन कुजाक ने वाराणसी के भेलूपुरा इलाके में स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ एक बार फिर से 7 फेरे लिए हैं। अमेरिकन जोड़े की शादी की खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। अमेरिकन कपल की वाराणसी में शादी। जी हाँ, आपको बता दें कि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों को लेने के बाद एक दूसरे को जयमाला पहनाते हुए ये बेहद खुश यहाँ नजर आ रहे हैं। यह अमेरिका के लॉस एंजलिस के रहने वाले शादीशुदा जसन मास्नर और उनकी पत्नी लॉरेन कुजाक। पहले से ही ईसाई धर्म के अनुसार शादी कर चुके जोड़े ने वाराणसी के भेलूपुरा इलाके के गौरी केदारेश्वर मंदिर में एक बार फिर से अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और पूरी तरह सनातन धर्म के रीति रिवाज को अपनाकर एक दूजे के हो लिए। दरअसल जसन का भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सनातन के प्रति आकर्षण बचपन से रहा था। जब उनके माता पिता भारत आए थे
अमेरिका में भी उनके पड़ोसी भारतीय मूल के थे, जिनसे उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में और ज्यादा जानकारी ली। जसन चौथी बार भारत और दूसरी बार काशी आ चुके हैं, जबकि उनकी पत्नी लॉरेन पहली बार भारत आई है। जसन गणेश जी के परम भक्त हैं, तो वहीं लॉरेन की अटूट आस्था भगवान शिव के नटराज स्वरूप की है, जिनका टैटू भी उन्होंने बनवा रखा है। पिछले दिनों संसद में संचार साथी ऐप को लेकर काफी हंगामा हुआ था, लेकिन अभी संचार साथी ऐप की वजह से ही संभल में कई लोगों को अपने खोए हुए मोबाइल मिल गए हैं। ऐसे में हमारी आज की 7वीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। संचार साथी ऐप ने ढूंढे 30 लाख के मोबाइल फोन। आपको बता दें कि संचार साथी ऐप के जरिए 30 लाख रुपए के 130 मोबाइल फोन संभल पुलिस ने बरामद किया है। संभल पुलिस ने संचार साथी ऐप के जरिए गुम या फिर खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद करने के बाद फोन्स को इसके मालिकों तक पहुंचाने का भी काम किया। संभल पुलिस 2 महीने में 300 मोबाइल फोन बरामद करके मोबाइल फोन के मूल मालिकों को लौटा चुकी है। जिन्हें पुलिस ने फोन लौटाया, उनके चेहरे पर चमक देखने को मिली। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।